दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए 24 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। वो उत्तर प्रदेश में लगातार 3 बड़े चुनाव लूज कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 17 का विधानसभा चुनाव लूज किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 19 का लोकसभा चुनाव लूज किया, उन्होंने 22 का विधानसभा चुनाव फिर लूज किया। अब 24 का लोकसभा चुनाव है और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल और गिरे। ऐसे में एक चर्चा है कि अखिलेश यादव के लिए क्या समीकरण बेहतर रहेगा, किस तरह वो बीजेपी की किलेबंदी को भेज सकते हैं। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोटर है इस समय वो यादव समाज के सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो यादवों का जो कोर वोट है वो उनके साथ है। साथ ही साथ मुसलमानों के लिए वो बेस्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश में अभी भी माने जाते हैं और कांग्रेस से गठबंधन के बाद जो मुस्लिम वोटों में थोड़ा बिखराव होता था उसे भी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुस्लिम और यादव का एक सॉलिड वोट बैंक यहाँ पर इंडिया गठबंधन की ओर उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसकी तरफ दिखाई पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 2 कम्युनिटीज का कंसोलिडेटेड वोट उनके पास है, तो अगर 1-2 कम्युनिटीज का और वोट उनके पास पहुंचता है तो उनकी जीतने की संभावनाएं अलग अलग सीटों पर बढ़ जाती हैं। जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उन्होंने इधर पिछले 10 वर्षों में धीरे धीरे बीजेपी की ओर शिफ्ट किया है, ये ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। बसपा कमजोर हुई है और 24 में बसपा का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कुछ चमत्कार हो, उनके प्रदर्शन में सुधार भी हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर बसपा का जो बेस वोट था वो भी सपा की ओर शिफ्ट हुआ है। लेकिन बड़े पैमाने पर बसपा का जो बेस वोट था वो भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि बसपा का जो बेस दलित वोटर था वो उनकी ओर आकर्षित हो। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, उसके बाद दोनों के लिए बेहतर ये होगा कि मैक्सिमम सीटों पर, जो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है और कॉमन सेंस भी ये कहता है, आप अगर ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो ये आप एक कैलकुलेशन अच्छा यहाँ पर निकाल सकते हैं कि जितनी ज्यादा टिकट इंडिया गठबंधन की ओर से, खासतौर से समाजवादी पार्टी की ओर से जितनी ज्यादा टिकट गैर यादव, गैर मुसलमानों को दिए जाएंगे, उतना ही ज्यादा यहाँ पर समाजवादी पार्टी का फायदा। अब इस बात से कुछ मुस्लिम समाज के लोग, कुछ यादव समाज के लोग हो सकता है वो इसे बेसिर पैर का कैलकुलेशन बताएं या कुछ नाराज हों, असंतुष्ट हों, लेकिन इसके पीछे बड़ा मजबूत तर्क। देखिए, अगर किसी एक सीट से समाजवादी पार्टी, देखिए जो सुरक्षित सीटें हैं वहां से तो उन्हें अनुसूचित जाति के लोगों को ही उतारना है, लेकिन जो सामान्य सीटें हैं वहां पर अगर समाजवादी पार्टी अधिकांश सीटों पर यदि वो गैर यादव, गैर मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारते हैं तो वो कैंडिडेट जिस कम्युनिटी का होगा, मान लीजिए कि कहीं उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, तो वो ब्राह्मण कैंडिडेट न सिर्फ यादव और मुसलमान वोटर्स का वोट वहां पर बड़े पैमाने पर हासिल करेगा, बल्कि अपनी कम्युनिटी के भी वोट आकर्षित होगा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्लस होगी। तो वहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा होंगी, क्योंकि यादव वोटर, मुस्लिम वोटर प्लस कैंडिडेट की कम्युनिटी का वोटर, तो ये समीकरण बड़ा फायदेमंद हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के जो विश्लेषक हैं वो जरूर इस पर मंथन भी कर रहे होंगे। देखने वाली बात होगी कि उनके जो चाणक्य हैं, उनकी राजनीतिक दल के, उनके पास काफी लोग हैं ऐसे, राजेंद्र चौधरी और तमाम लोग, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, ये लोग जरूर मंथन कर रहे होंगे कि किस तरह से मैक्सिमम सीट्स जीती जाएं। बीजेपी का जो चुनावी गणित है वो प्रबल होगी या फिर अखिलेश यादव का टिकट वितरण उसका सामना कर पाएगा।